रिश्ते को लालच ना करें, आप लोगों ने कहा आम कीजिए, ज़िना को ख़त्म कीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी वीडियो अब तक देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजपूत। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे और घर में सेव होंगे, क्योंकि कोरोना फिर से दोबारा आपको पता है आ चुका है और काफ़ी ख़तरनाक तरीके से फिर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें अच्छी बात यही है कि स्टे होम स्टे सेफ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजपूत। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज ना तो हमारा कोई मतलब समझ लें कोई व्लॉग है, ना कोई चैलेंज वगैरह है। बस आपको पता होगा आज कल ना एक ना 2-3 दिन पहले से ना एक ट्रेंड चला हुआ है नया, ये हमारे क्रिकेटर स्कैंडल हमारे क्रिकेटर ये जो है बाबर आजम साहब और उनकी कोई गर्लफ्रेंड जी 10 साल पुरानी अभी निकल गई। बात वो नहीं है, बात ये है कि एक लड़के और लड़की की इज्जत के बारे में, स्पेशली लड़की के बारे में, क्योंकि लड़कों के बाबर आजम साहब जो हैं उनके हम भी मतलब क्रिकेट में पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादातर लाइक हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी आई थिंक, पर ज़्यादातर लाइक जो कहते हैं ना लोग वो क्रिकेट करते हैं। और बाबर आजम एक ऐसा नाम है कि ये समझ लें कि वो ये हिसाब नहीं होता जैसे रातों रात अमीर होने वाली बात, और अल्लाह ताला जिसे देता है छप्पड़ फाड़ देता है। मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, तो 2 भाई हैं इनके, और जो 2 भाई हैं उनको भी क्रिकेट में आने का शौक़ था, पर बदकिस्मती ये कि बाबर आजम और जो इनके भाई हैं हर बंदे में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। जो हुनर मुझ में है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो मुझ में नहीं हो सकता। अंडर 19 उनके दोनों भाई खेले हुए हैं, पर जितना कामयाब अल्लाह ताला ने जिसको अल्लाह ने कामयाब, हाँ, जिसे इज्जत देनी हो वो जिसकी ज़िंदगी में जो नसीब में लिखा गया वो लिखा गया, वो बस होने का टाइम होता है। तो जो मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, पापा इनके जो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं स्कूल में, आई थिंक अब तो वो रिटायर हो गए, पर पहले गवर्नमेंट स्कूल में समझ लें कि वो जॉब करते थे। और लग चलने वाली बात होती है, जब एक बेटा इतना ऊपर तक चला गया तो फिर काम करने की माँ बाप को ज़रूरत ही नहीं है। तो बस जी आज का टॉपिक हमारा जो है ना वो बाबर आजम पे ये स्कैंडल चला हुआ है और जो मसले बने हुए हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे उसकी हकीकत क्या है और क्या नहीं। और आप लोगों ने वीडियो पूरी जो है ना देखनी है और चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो चले अभी हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं आपसे कि हफ्ते वाले दिन 29 नवंबर को एक लड़की जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है हमारी पाकिस्तानी टीम के कैप्टन पे, बाबर आजम पे, जी जी। जो कि लड़की का नाम है हमीज़ा। तो उनका ये हमसे कहना है जी कि एलिगेशन उनका ये है कि इन्होंने मुझे 10 साल से उनका रिलेशन चल रहा है। नेबर थे लोग, स्कूल एक साथ पढ़े हैं, स्कूलिंग वगैरह इन्होंने 7th क्लास तक साथ रही है उनके। उसके बाद इन्होंने हमीज़ा ने कंटिन्यू किया था, और उसके जो बाबर आजम उन्होंने छोड़ दिया था अपना स्कूल, पता नहीं कहाँ से। इसका रुझान ज़्यादा ना क्रिकेट की तरफ था इस वजह से। ठीक है, तो उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि जिनको सेक्सुअल अब्यूज़ और इसके अलावा उनके साथ ज़बरदस्ती भी की गई है। तो अब आप जो बात करें मैं आपकी बात पे ही आता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारे माशरे में लिविंग रिलेशन में ये बता रहे हैं कि हम 10 साल रहे हैं, पहले तो ये नाजायज़ तरीका है, इसको तो हम मानते नहीं। बिल्कुल इस बात में भी एग्री करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप रहना भी चाह रहे थे तो अभी ये बात तो ये भी सामने आई है कि 10 साल से ये रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो भी बिना निकाह के। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, इस बात में मैं भी एग्री करती हूँ कि लिविंग रिलेशन ना बेशक इंडिया में बाहर के मुल्कों में होगा, बट पाकिस्तान में ना तो इस्लामिक रूल से हम लोग इसको यानी कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और ना ही कानूनी। तो ये दोनों चीज़ें, इस चीज़ में लड़की लड़का दोनों गलत है। तो इसके अलावा जो एलिगेशन के लगाए गए हैं कि इन्होंने फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, जब घर से फाइनेंशियली सपोर्ट, हाँ ये तो सही समझ लें। मैं अगर इस बात को देखूँ, मैं सुबह भी 2-3 वीडियो देखी और मैंने न्यूज़ पर भी पढ़ा कि लड़की ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस पर खर्चा किया। हालांकि ये अब वो कह रही कि अगर ये अभी इस मुकाम पे है
तो सिर्फ मेरी वजह से वो इस वजह से फाइनेंशियली ना, हाँ, फाइनेंशियली उनको क्योंकि सपोर्ट नहीं था वो, बट उसने बताया कि मैं जब इसके साथ भागी थी घर से, जब घर वालों ने अलाउ नहीं किया, फैमिली नहीं थी मानी शादी के लिए, काफ़ी कुछ इन्होंने वैसे किया भी था कुछ ना। यहाँ पे ना गलती ना फैमिली की भी आ जाती, अगर फैमिली उस टाइम मान जाती तो आज ये काम ना होता, जो सबसे बड़ी बात है। तो जब फैमिली नहीं मानी, वो कह रही कि मैं अपने घर से अपनी वालदा का मसलन गोल्ड और 1 करोड़ कोई 70-80 लाख रुपए और गाड़ी वगैरह ये चीज़ें मैं लेके आई थी इसके लिए, सिर्फ इसी के लिए कि इसे कामयाब करूं। तो कामयाब हुए ना वो? कामयाब तो वो हुए, पर इस चीज़ में जो सबसे बड़ा जो ना मसलन आप समझ लें कि हम जो बातें दोनों कर रहे हैं ना तो हम किसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और ना किसी के ख़िलाफ़ हम वीडियो बना रहे हैं। जो हमारे नॉलेज में है, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी उसके बारे में सिर्फ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और जो बातें आपके साथ करेंगे ना उसका जवाब आगे आपने हमें देना है। यहाँ आपने किसी भी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करना। मैं तो अभी ये बातें जो मैंने सुनी मैं नहीं खुद को कर पा रहा, इसी वजह से हम दोनों जो है ना वो आपसे बात करना चाह रहे थे कि क्या ये चीज़ सही है। हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते भी नहीं है ना, हम लोग को शौक है, बट ये आदत है हमारी। ये जो टॉपिक है ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो नेशनल हम लोगों का एक किस्म का ये मुद्दा बना है, नेशन का इंसल्ट है काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तानी मुल्क का मतलब नाम ख़राब होने और होकर भी कौन रहा है यार, मैं करूं, कोई बंदा और करे या मेरा कोई दोस्त करे या मेरा फैमिली मेम्बर करे तो कोई टेंशन नहीं। अब पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान वो इंटरनेशनल टीम का खिलाड़ी है बाबर आजम, नाम है उसका है, और फिर कैप्टन भी है। और मैं ये चीज़ तो नहीं हज़म हो रही कि जब इतने बड़े नाम और सियासतदान जो है वो भी, और मसलन पुलिस ऑफिसरान भी जो हमारे हैं, अगर वो ये काम करेंगे तो भाई हमें करने में फिर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। जब अल्लाह काम कर रहे हैं, जिनकी तरफ देख के हमने कुछ सीख हासिल करनी थी, बेशक सिखाता हमें अल्लाह, ये लोग नहीं है, पर थोड़ा सा ना बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है फिर इन चीज़ों को देख के। तो अच्छा मेरी बात सुने, अभी तो हम लोग ये नहीं पता कि बाबर साहब का आगे से क्या रिएक्शन है, क्या उनका आगे से जवाब आएंगे क्या नहीं आएंगे, अभी इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता। और अगर वो सही हैं तो उनका काम बनता है कि वो अपने कम से कम इन सवालों की, उनके ये एलिगेशन छोटे नहीं है, ये एलिगेशन अब न्यूज़ चल रही है आहिस्ता ये यहाँ पे होंगे एलिगेशन। अभी तो 4-5 अभी ये काम काफ़ी लंबा जाएगा। मसलन लड़की यहाँ है वो, और बाबर आजम साहब वो जो है वो तो अभी न्यूजीलैंड में आई थिंक। तो आप ये समझ लें कि बाबर आजम साहब वहाँ है और लड़की यहाँ है। मैं सही पूछे ना मुझसे तो इतनी समझ लें कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है कि मैं इंटरव्यू जो है ना हम दोनों उनके घर जाके भी ले सकते हैं, बाबर आजम तक के घर जाके ले सकते हैं, इतनी रसाई है। पर नहीं, हम जो है ना यहाँ तक ही ठीक है, यहाँ तक ही बातें करते हैं, फिर वहाँ जो है ना बातें फिर बंदा फेस टू फेस जब करें बातें और से और निकलती है। क्योंकि तो हम जाए लड़के के पास या लड़के के पास जाए तो कहें यार थोड़ा सा हमारे बारे में, ज़्यादातर जो लोग समझते हैं हमें इस बारे में जितना पता है। तो बहरहाल ये बात जो है ना मैं तो भाई इस टाइम ना पूरा जो है ना मेरी तरफ से सपोर्ट जो है ना वो 50% लड़के की और 50% लड़की को, क्योंकि मैं बस आप बताएं कुछ, मैं जो है ना इस बारे में बड़ा भी अभी कंफ्यूज हूँ। अच्छा, तो लड़की ने जो एलिगेशन लगाया उन एलिगेशंस के बीच में सबसे जो मेन चीज़ है कि उन्होंने फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया, विच इज़ गुड। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप उनके बुरे टाइम के उस अंदर उसका साथ देंगे ही देंगे। तो इसके अलावा जो एक चीज़ मुझे बुरी लगी है, या कह लें कि एक लड़की होने की बहैसियत में मैं बात करूँगी कि जब उन्होंने 10 सालों के बीच में शादी की, क्या एक दफ़ा भी लड़की ने या लड़के ने दोनों ने बात नहीं की होगी? लड़की के मुताबिक कि उन्होंने आई थिंक उनका प्रेगनेंसी थी तो उन्होंने प्रेगनेंसी भी ख़त्म खुद करवाई। शादी के लिए जब उनको कहा गया तब उन्होंने टॉर्चर किया, टॉर्चर मतलब उनको हाथ वगैरह उन पर उठाया, जो कि गलत है। ठीक है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये मेरे लिहाज से औरत को मारना दीवार को मारना बराबर है। तो अगर आप लोग इस रिलेशन में हो जहाँ पे बंदा गलत हो, इतना हक दिया हो, हाँ, क्या वो उठा सके, हक दिया हो, वो भी निकाह करने के बगैर। सबसे बड़ी बात ही है कि उन्होंने निकाह नहीं किया हुआ, निकाह करने के बाद उनको टॉर्चर कर रहे हैं, लड़की टॉर्चर सह रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं, शादी इनके उन्होंने कहा, लड़की ने ये कहा ना उनको, हमीजा इनका नाम है,
उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन भी यही लगाया कि मेरे साथ आज से 2 दिन पहले यही तो उनका 3 दिन पहले वो कह रही थी कि अभी यही था, ये मुतालबा था कि आए हंसी खुशी बैठ के बात करते हैं, बात करके फिर जनाबे वाली अगर सारी फैमिलीज को हम बिठाते हैं और बिठा के हम शादी कर लेते हैं। मैं लड़की राजी है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, पर अभी मतलब आज रिसेंटली जो मैंने सुबह उनका इंटरव्यू देखा, अभी वो कह रहे हैं मैं नहीं करनी। ये एक नॉर्मल हम लोग घर की आपस में भी कन्वर्सेशन करें ना, तो अगर मैं अपने यानी कि ऐसा कोई सीन हो जहाँ पे पुलिस बीच में आ जाए मियाँ बीवी की बात में या लवर्स की बात में, तो वो फिर ये नहीं होता कि ठीक है जी सुलह कर लेंगे तो ठीक होगा, नहीं, वो फिर काम एंड हो जाता है वहाँ पे, खत्म हो जाता है। हम दोनों वीडियो जो है ना बना रहे हैं, आप समझ, लड़के की फीलिंग्स और होती हैं, लड़की की फीलिंग और होती है। मैं लड़की की तरफ से मेरी वाइफ बैठ के बात कर रही है और बाबर आजम साहब की वजह की जगह पे मैं बैठ के मसलन लड़के की फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों ये वीडियो बना रहे हैं। वो लड़की की फीलिंग बता रही है, मैं लड़के बताऊँगा। पर बहरहाल ये है कि जनाबे वाली जो मुझे बात मेरे समझ में आई है ना, मुझे तकरीबन 20% जो है ना वो बाबर आजम साहब जो है ना वो गलत लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप इतने ही सच्चे हैं, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप आए सामने आके बात करें। आप किसी वीडियो का जवाब भी नहीं दे रहे, जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और फिर लड़की की सच्चाई यहाँ से साबित हो जाती है कि उसने पीसीबी बोर्ड को भी ये बात की थी कि ये इस तरह का इशू क्रिएट हुआ है, तो उन्होंने उससे बात की थी केस के बारे में या किस बारे में, आई डोंट नो। उन्होंने ये बात की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में भी कि मैंने पीसीबी बोर्ड के साथ बात की है। उन्होंने कहा जी आप लोगों का पर्सनल इशू है, आप लोग खुद इसको हैंडल करें। तो फिर अब लड़की के लिहाज से ये ठीक था, अगर वो मीडिया में आ गई तो ठीक है, उसको अब उसको भी इंसाफ मिलना ही चाहिए आई थिंक। और अगर बाबर साहब इतने यानी कि सच्चे हैं बकौल मीन्स अभी तो खैर वो इतने एटीट्यूड में हैं या इतना उनके हिसाब से कह लें कि उन्होंने अभी तक तो जवाब तो दिया नहीं है, ये जानने के बावजूद कि काफ़ी ज़्यादा वो ना उनके ना फ़ोन कॉल जो ना किसी बात को वो मान भी नहीं रहे, मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला बता ही नहीं रहे। मैं मसलन ये यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं इधर उधर लगा दूंगा, आप देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल जो है उनकी वो मिलाई गई हैं। फिर उसके बाद मैसेजेस वगैरह हैं वो जो है वो मिला। अभी तो पहले मसलन 2-3 दिन पहले वो बता रही थी कि बाबर आजम साहब की मुझे कॉल आई है पर मैंने रिसीव नहीं की। ठीक है, जिनका इंटरव्यू देखा उसके अंदर मैंने यही बात की है कि उन्होंने मींस दिखाई है, रिकॉर्डिंग दिखाई है करके कि देखें जी कि मुझे लगातार कॉल्स आ रही हैं यार, तो जब उनको आ रही है तो एक वीडियो मैसेज अपनी आवाम को क्योंकि इसमें दे सकते हैं। बिल्कुल देखिए जी यहाँ पे ये होते या ये या मैं नॉर्मल था, कोई मसला नहीं था, घर की बात थी, नेशन तक बात नहीं जानी थी। वो है पाकिस्तान के कैप्टन है वो, ठीक है, क्रिकेट के, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन है। तो फिर ये बात उनके बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। ये अब जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपके घर के अंदर क्या हो रहा है वो आपके घर के अंदर की बात नहीं होती है। वो जब बाहर आ गई तो वो बाहर आ गई है, वो पब्लिक फिगर आप बने हैं, तो वो आप लोगों का अपनी चॉइस थी। अब जब बात सामने आ गई तो आपकी बात के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो मैं आपसे जो बात करती थी उस बात के एंड पे मैं यही बात करूँगी जी कि अभी हम लोगों की बाबर आजम के साथ की जो कि न्यूजीलैंड में भी है, उनका कोई मैच वगैरह चल रहा है हम लोग के पाकिस्तान के, तो रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि प्लीज़ काइंडली अगर आप सही हैं तो अपनी साइड रखें सबके सामने, ताकि हम लोगों की पाकिस्तान की नेशन का नाम ना ख़राब हो, बिकॉज आप उस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ना जुड़े हुए होते तो शायद हम लोग वीडियो भी ना बना रहे होते आप लोगों के ऊपर, बट आप जुड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हम लोगों की बाबर आजम साहब, हाँ बाबर आजम साहब से कि काइंडली प्लीज़ हम लोगों को, हमारी पूरी यानी कि पाकिस्तान इस टाइम आपके हाथों में है कि आपने उसको क्या किस तरीके से आपने उसको मोल्ड करना है, किस तरीके से आप उसका बताएंगे। बट रिक्वेस्ट है कि अपनी साइड रखें प्लीज़ काइंडली। और अगर ऐसा कोई इशू है भी तो इस इशू को अगर आप लोगों का पर्सनल, अगर पीसीबी ने कह दिया है कि इशू पर्सनल है तो काइंडली ज़रा आप हम लोगों की आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रा पर्सनल अगर है तो पर्सनल लेवल तक लेके जाएँ या उस टॉपिक को ख़त्म करें, कोई इस तरह का बयान दें, बात करें। ठीक है, आप नहीं आ सकते हैं, आपने बात बोल दी है कि आप आ नहीं सकते हैं मैचेस की वजह से, नो इशू। 4 दिसंबर तक आपका जो उन्होंने बताया है कि इन्होंने पिटीशन दर्ज कर दी हुई है सेशन कोर्ट में, तो 5 तारीख को आप लोगों की हियरिंग है इस चीज़ की, सेक्सुअल जो आपके ऊपर हरासमेंट के ऊपर केसेस लगे हैं, तो काइंडली आके प्लीज़ जवाब दें। और दूसरा मैं लड़कियों को ये बात करना चाहूँगी कि काइंडली हम लोग अपने आप पे किसी को इतना हक ना दें कि कोई हमारे ऊपर हाथ उठा सके या हम लोगों को अपने हिसाब से चला सके। ठीक है, ये लड़की के ऊपर खुद होता है, मैं खुद लड़की हूँ, मुझे खुद को पता है। सिंपल सी एक बात है कि हर बंदे का ना कोई इंस्पिरेशन हर बंदे की होती है, कोई ना कोई उसका फेवरेट होता है। जैसे मेरी इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब है, मसलन हम मेरे फेवरेट है ये, पर मेरी इंस्पिरेशन नहीं है, ये मेरे आइडियल नहीं है। जिनके ये आइडियल होंगे ना वो इनको देख के काफ़ी कुछ सीखते हैं, और अगर ये सीख ही ये दे लेंगे
तो फिर हाँ, अगर ये सीखा तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान में ये वही बात आ गई ना, यूथ पे बात आ गई कि जो इनसे इंस्पायर है वो कहेंगे लो जी उन्हें गलत 10 भी कर सकते हैं, ये चीज़ गलत है। हमने ये वीडियो बनाई है, आप मेरा पूरा हमारा जो है ना वो चैनल जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि हमने आज तक ट्रेंडिंग वीडियो पे कभी बात की नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये इसमें हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा था जिस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है। नहीं तो हम ऐसी वीडियो सही पूछा ना तो कोई व्यूज़ और ना सब्सक्राइबर के लिए ये ऐसी वीडियो हम बनाते हैं, शौक ही नहीं है, सिंपल से हम व्लॉग बनाते हैं, मज़े करते हैं। बहरहाल जो बात है वो ये है कि भाईजान मिन्नत करवा लें, जो मर्ज़ी कर लें, सिर्फ हमारे पाकिस्तान का नाम ना ख़राब करें। अभी तक बहुत हो भी चुका है, पर इसे जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म करे हमारी हुकूमत भी, और ये जिनका मसला है वो भी। तो बस रिक्वेस्ट हाँ हम लोगों की किसी से, हम दोनों का इख्तिलाफात किसी से नहीं है, ना हमें लड़की ने कुछ देना है ना लड़के ने कुछ देना है, ठीक है। ये बात अगर इनकी पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल टीम के साथ ना जुड़ी तो शायद हम लोग करते भी ना आपसे बात। रिक्वेस्ट सिर्फ उनसे भी यही है कि बाबर आजम साहब से, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ सामने आके अपनी साइड रखें। और दूसरा आपकी जो उनकी गर्लफ्रेंड है जो यानी कि जिन्होंने एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने एलिगेशन लगा दिए हैं ठीक है, नो इशू, अब आप लोग आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देखी हैं जो वो दिखा रही हैं कि उनकी कॉल्स आ रही हैं। तो इफ अगर कॉल्स आ रही हैं तो अगर आपका 10 साल का इतना अच्छा आपको ना स्क्रीन पे करके बात करें हमसे, स्क्रीन पे आपको ना स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे उनके मैसेजेस के भी, कॉल्स के भी, सब कुछ। तो आप वो देखिएगा, आपको मतलब उसके पास प्रूफ है यार। एक तो कुरान पाक पे हाथ रख के कह रही है, सबसे वहाँ एंड हो जाता है, बाकी उसके पास प्रूफ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो दिखा रही है। और अभी हम यहाँ पे वीडियो को करेंगे एंड, और जाते जाते एक ना छोटी सी बात करूँगा, मोटिवेशनल बात है। माइंड में बिठाने वाले लोग होंगे बिठा लेंगे, नहीं बिठाने वाले होंगे तो भाईजान उनकी मर्ज़ी है, हमारा कुछ नहीं जाता। सिंपल सी बात ये कहूँगा कि बंदे को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो यहाँ था तकरीबन उनके वालिदैन ने, मतलब बाबर आज़म साहब के वालिदैन ने ये छोटा सा ही जब पैदा हुआ था तो अभी इतना बड़ा कर दिया, और इतना बड़ा करके अभी वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया उसने। इन कामों में वो प्लीज़ नाम ना रोशन करें, अपने माँ बाप का भी और पाकिस्तान का भी। और सिंपल सी बात मैं ये करूँगा कि अपनी औकात नहीं भूलनी। आप ये सोचें कि जब आपके पास कुछ नहीं था, इसी लड़की ने आपके ऊपर पैसा लगा के और आपको यहाँ तक बनाया। मसलन तकरीबन अगर ये कामयाब हुआ है तो वो कहते हैं ना, हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का होता है, चाहे वो आपकी बीवी नहीं, बहरहाल उसने आपको कामयाब कर दी है। और कामयाब होने के बाद ये सीन नहीं ना कि आपके अभी उसके 4 मैच हुए थे, तो वो बता रही थी 4 मैचों के बाद इनमें इतना गुरूर आ गया था कि मैं फ़ोन कर रही थी, ये मेरा फ़ोन ही रिसीव कर रहे थे, और तुझे मैं पूछ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। भाईजान मैं सीधी से आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास बड़ा पैसा है, आपकी एज भी मुझसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मैंने अपनी लाइफ में लाख और क्या मैंने अरबों रुपए के साथ में पैसों में खेला हूँ, पर ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से अभी थोड़ा सा पीछे होके और ना समझ लें कि ना इसमें बात सिर्फ क्या है। तब V8 थी गाड़ी, होंडा गाड़ी थी मेरे पास, 4-5 गाड़ियाँ थी। तब भी जब हम किसी से मिलते थे ना गाड़ी से नीचे उतर के और आजी से मिलते थे और औकात नहीं थे भूले। तो आज भी अगर हम YouTube पे है ना, तो हम अभी भी अगर कुछ नहीं ना पास, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि बहुतों से ज़्यादा बहुत कुछ है। तो सिर्फ मेरा ये आपके लिए पैगाम यही था। बात इतनी बड़ी भी नहीं है, अगर सोची जाए तो बात बड़ी भी है। औकात अपनी ना भूले, जो थे वही रहे, चाहे आप बहुत बड़े लेजेंड बन जाए ना, औकात ना भूले, नीचे देख के चलें, अपनी जो है ना गर्दन उसमें सरिया मत डालें। तो बस ये नहीं ये चीज़ है भी, हम और ये सब नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे, मैं ये सबके लिए मेरी बात है, सबको कह रहे हैं। अगर मैं इनके सामने बैठी हूँ तो ये मुझे कहेंगे, मैं इनको कहूँगी कि हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, सीधी सी बात है। और बात के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आती है कि अल्लाह मियाँ को गुरूर वैसे भी नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम आपको ये नहीं कह सकते, ना बंदूक आपको सब कह सकते कि ये काम करो। आप लोगों ने 10 साल रिलेशन चलाया, आप लोगों की अपनी मर्जी थी। लड़की हरीजा जो नाम आप कह रही हैं, अगर उनको भी इतना मसला था, मैं लड़की होने के बावजूद भी उनको ये बात कहूँगी कि अगर आपको इतना मसला था 10 साल के बीच में, आपने कहा जी कि आपने 2017 में जाके कोई केस फाइल वगैरह किया था, बट सुलह सफाई होगी, अगर था आपकी वालदा ने आपको अब एक्सेप्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता था कि आप 10 साल या साल यानी 10 साल आप लोगों के रिलेशन का, तो आप 9 साल बाद में जाएँ या 1 साल बाद भी जाती, तो आपकी वालदा ने आपको अगर आप कर लिया था तब भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होना था, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट, आप पाकिस्तानी जितनी भी लड़कियां भी मेरी वीडियो देख रही हैं या जो भी कोई वालदा मेरी कोई भी देख रहा है, उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चे को पूछें कि उसको क्या चीज़ चाहिए है।
हाँ आप ठीक है उससे पूछें, अगर आपको लगता है कि वो उस काबिल नहीं है जिससे वो शादी करना चाह रही हैं या जो भी साहब है, आप आराम से बैठ के समझाएं, ठीक है। अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है, उसको उसकी बात समझें, उसको सोचें। अगर आपकी बेटी ने नहीं सोचा तो आप सोचें। जाते जाते सिर्फ यही बात कहूँगा कि औरत के पाँव तले जन्नत है। माँ के बात सुन ले ज़रा, औरत के पाँव तले जन्नत है। वो औरत माँ में भी आ जाती है, बहन में भी आ जाती है, बीवी में भी आ जाती है। औरत इसलिए कहा है कि वो औरत, अभी आप औरत हैं, जब आपके बच्चे होंगे ना, तो आपके नहीं, हमारे जब बच्चे होंगे तब आपके पाँव के नीचे भी जन्नत होगी उनके लिए, ठीक है ना। इसी वजह से औरत का, माँ के पैरों में तो जन्नत है ही है, सभी औरतों के पैरों में जन्नत है जब वो माँ बनती है, ठीक है ना। तो इसलिए औरत की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, बस यही। और हम अगर औरत के हकूकों के ऊपर या हस्बैंड के हकूकों के ऊपर या खाली एक मर्द नाबालिग या ऐसे ये ना महरम है, हम इस बात पे टॉपिक पे बात भी नहीं बार बार बढ़ाना चाह रहे कि इन लोगों ने जो रिलेशन चलाया था अपना नाजायज़ था, और नाजायज़ चीज़ की क्या आउटपुट निकलता है वो आप लोगों के सामने, हम कोई बात करना नहीं चाह रहे फजूल। बट हाँ ठीक है, आप लोग प्यार करते हैं, रिश्ते को अपने हलाल बनाएं, ज़िना को इतना ऊपर ना लेके जाएं। 10 साल रिलेशन रहा है बकौल यार इन्हीं कामों की वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तकरीबन 80% जो है ना तलाक का रेशो हो गया है, सिर्फ इन्हीं कामों की वजह से। करना है हलाल। तो बाकी मैं ज़्यादा संजीदगी में नहीं जाना चाह रहा, बहुत बातें हैं करें तो समझ लें कि आप जो है ना बाबर आजम साहब जो है ना अभी जाके अपनी बीवी के पाँव में बैठ जाएं। बीवी है ही नहीं ना ये, बीवी जो भी है, सिर्फ ये सोचें कि अगर आप उसके साथ ऐसा करते हैं ना तो आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी के साथ भी हो सकता है। अगर मैं किसी के साथ करूँगा, मेरी माँ, बहन, बीवी सबके साथ हो सकता है। तो अल्लाह ताला हर माँ, बहन, बीवी जिसकी भी जो भी है ना, उनको सलामत रखें, उनके नसीब अच्छे करें और उनको अपने अपने घरों में अच्छा रखें। मेरी आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो और उनकी जो बेगम आई है, जो सामने उनकी गर्लफ्रेंड आई है, उनसे कि आप लोगों का अगर पर्सनल इशू है, अगर हम लोगों के पीसीबी ने डिसीजन डाल रहा है तो काइंडली ज़रा पर्सनल इशू अपने घर तक रखें और नेशन को इस चीज़ के बीच में ना लाएं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है इस तरह से। अगर आप लोग कहेंगे ना कि नहीं हो रहा तो झूठ है। आप कोई भी वीडियो जाकर उठा लो, हर बंदे ने उठाने से बाबर आजम का स्कैंडल कौन सा चल रहा है, और इस चीज़ में हम लोग का पूरा पाकिस्तान आ रहा है, बदनाम हो रहा है। लड़कियों से रिक्वेस्ट है अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में। यार मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, उसके नीचे मैंने कमेंट में छोड़े, नहीं बात करना चाहता, बट ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने इशू जो आप लोगों के हैं वो ख़त्म करें, काइंडली पाकिस्तान का नाम ना ख़राब करें। लड़कियों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है, इतना हक ना दें किसी को कि वो आपके ऊपर कोई चढ़ाई कर सके। आपने किया, आपके साथ हुआ है, रिश्ते को हलाल बनाएं। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है आप लोगों से, बाकी आप जो मर्जी करें, रिश्ते को हलाल बनाएं ताकि अजाब जो पाकिस्तान पे अभी वैसे पूरी दुनिया पे है बट पाकिस्तान से शायद ख़त्म हो जाए अगर 90% लोग ये सोचना शुरू कर दें तो कि रिश्ते को हलाल किस तरह बनाया जाएगा, ठीक है। तो रिश्ते को हलाल बना के आप लोगों ने कहा आम कीजिए, ज़िना को ख़त्म कीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी वीडियो अब तक देखने के लिए। दुआओं में याद रखिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।